जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1928 टू 1979 पाकिस्तान के एक प्रमुख और प्रभावशाली राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने देश की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म लड़काना में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रपति अय्यूब खान के अधीन की, लेकिन बाद में 1965 के इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 के बाद राजनीतिक मतभेदों के कारण अलग हो गए। 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्थापना की, जो सामाजिक न्याय और आम जनता के अधिकारों की वकालत करती थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद भुट्टो सत्ता में आए, पहले राष्ट्रपति 1971 टू 1973 और फिर प्रधानमंत्री 1973 टू 1977 बने। उनके नेतृत्व में 1973 का संविधान लागू किया गया। प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जैसे आर्थिक सुधार किए गए और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया गया। हालांकि उनके कार्यकाल की आलोचना भी हुई, खासकर उनकी कथित तानाशाही प्रवृत्तियों और राजनीतिक दमन के लिए। 1977 में उन्हें जियाउल हक के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट में हटा दिया गया। बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी दे दी गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी विवादास्पद और आलोचनात्मक माना गया। उनकी विरासत आज भी पाकिस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग उन्हें लोकतंत्र का समर्थक मानते हैं, जबकि अन्य उनके शासन के तरीकों की आलोचना करते हैं। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को टिकरित, इराक में हुआ था। उन्होंने एक कठिन बचपन से उठकर अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और रणनीतिक सोच के कारण उन्होंने धीरे धीरे पार्टी और सरकार में अपनी शक्ति मजबूत की और अंततः 1979 में इराक के राष्ट्रपति बने। अपने शासनकाल के दौरान सद्दाम हुसैन ने एक अत्यधिक केंद्रीकृत और सत्तावादी शासन स्थापित किया। उन्होंने मजबूत सुरक्षा तंत्र और विरोधियों के कड़े दमन के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखा। उनके कार्यकाल में कई बड़े युद्ध हुए, जिनमें ईरान इराक वॉर शामिल है, जिससे भारी जनहानि और आर्थिक नुकसान हुआ। इसके अलावा गल्फ वॉर भी हुआ, जो कुवैत पर इराक के आक्रमण के बाद शुरू हुआ और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। 2003 में इराक वॉर के दौरान अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर आक्रमण किया, जिससे सद्दाम की सरकार गिर गई। वे छिप गए, लेकिन दिसंबर 2003 में अपने गृहनगर के पास अमेरिकी सेना द्वारा पकड़ लिए गए। उनकी गिरफ्तारी ने उनके लंबे शासन का अंत कर दिया और इराक के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके बाद सद्दाम हुसैन पर इराकी अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया, विशेष रूप से नागरिकों की हत्या के मामलों में। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु के साथ इराक के राजनीतिक इतिहास का एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली अध्याय समाप्त हो गया। D10 चार्ट में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन शक्तिशाली नेताओं जैसे सद्दाम हुसैन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चार्ट में देखे गए हैं। छठे भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव को दृष्टि देता है। ये संयोजन संघर्ष, शत्रु और कानूनी विवादों को सीधे हानि, कैद और एकांत से जोड़ता है। मंगल अपनी आक्रामक और तेज ऊर्जा के कारण इन विवादों को इतना बढ़ा सकता है कि परिणाम गंभीर हो जाएं, जैसे जेल या जबरन पतन। 8वें भाव में बुध। 8वें भाव में बुध होने से बुद्धि, निर्णय और संवाद गुप्त मामलों, छिपी रणनीतियों और अचानक घटनाओं से जुड़ जाते हैं। पेशेवर जीवन में ये व्यक्ति को गुप्त कार्यों, राजनीतिक चालों या कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल कर सकता है, जो अंत में अचानक और बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि। शनि का प्रभाव व्यक्ति को मेहनत और अनुशासन के माध्यम से ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी और न्याय भी सुनिश्चित करता है। समय के साथ व्यक्ति को भारी जिम्मेदारियों, सार्वजनिक जांच और कानून या व्यवस्था द्वारा दिए गए परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। छठे और 9वें भाव के स्वामी का आपसी दृष्टि संबंध। ये संयोजन व्यक्ति के कर्म, विवाद और शत्रुओं को सीधे धर्म, भाग्य और न्याय से जोड़ देता है।
इससे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां व्यक्ति को अपने कार्यों के कारण कानूनी या नैतिक निर्णय का सामना करना पड़ता है। शुक्र का राहु केतु अक्ष में होना। जब शुक्र राहु केतु अक्ष में होता है तो उसके स्वाभाविक गुण प्रभावित हो जाते हैं। ये संबंधों, मूल्यों और सुखों में असंतुलन ला सकता है। राजनीतिक चार्ट में ये गलत संबंधों, विवादास्पद जुड़ाव या ऐसी इच्छाओं को दर्शाता है जो अंत में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। शनि की मंगल पर दृष्टि। शनि और मंगल का संबंध अनुशासन और आक्रामकता के बीच तनाव पैदा करता है। शनि मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जिससे अंदरूनी दबाव और कठोर कार्यों की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ये संयोजन अधिकारों से टकराव और अंत में दंड या नियंत्रण की स्थिति बना सकता है। लग्नेश और नवमेश का राजयोग बनाना। ये एक शक्तिशाली योग है जो व्यक्ति को भाग्य, धर्म और आत्मबल से जोड़ता है। ये व्यक्ति को उच्च पद, प्रतिष्ठा और पहचान दिला सकता है, लेकिन जटिल चार्ट में यही योग आगे चलकर भाग्य की परीक्षा और कर्म के परिणाम भी ला सकता है।